हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। आज हम लोग बेसिकली ये देखने वाले हैं इस चैप्टर में कि हम लोग जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो किस तरीके से वर्क करती है। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक ऐसी मान लो स्टोरी टाइप की दी हुई है, तो हम उसके थ्रू समझने वाले हैं। आगे के चैप्टर को हम इसके आगे से समझने वाले हैं। तो दो फ्रेंड रहते हैं, तो वो लोग ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि मतलब हमारे एरिया में कितना वाटर का शॉर्टेज हो गया है, इससे जो आधे से ज़्यादा लोग हैं वो बीमार पड़ते जा रहे हैं, सिक हो रहे हैं। बहुत सारे विलेज में तो ये भी पाया गया कि वो लोग ना अनसेफ वाटर पीते हैं, मतलब कि वो अनक्लीन रहता है, वो गंदा पानी रहता है, वो भी लोगों को पीना पड़ रहा है। जो स्ट्रीम्स है वो पूरे सूखे पड़ गए हैं और टैंक्स भी उनके पास नहीं आ पा रहा है। और सबसे वर्स्ट अफेक्टेड एरिया यही है, जैसे कि विलेजर्स हो गए, उन्हें क्या करना पड़ रहा था, वहाँ बहुत दूर से उन लोग को ना अच्छा पानी, साफ़ पानी लाना पड़ रहा था, उन लोग को बहुत चल के जाना पड़ रहा था। तो फिर वो लोग न्यूज़पेपर देखते देखते ये भी पढ़ते हैं कि जो HQ पतालपुरम है वहाँ पे ना बहुत ही कम मतलब पानी मिल रहा है, जैसे कि 3 दिन में एक बार आ जा रहा है। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, इसके वजह से बहुत सारे लोग जो है अब डिहाइड्रेशन हो जा रहा है ना लोगों को। तो बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ गए हैं कि उन लोग को कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। और जो जो चिल्ड्रन है उन लोग को डायरिया होना चालू हो गया है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो टीवी न्यूज़ में है ना, वहाँ पे बता रहे होते हैं कि 10 लोग जो है ना डायरिया से मर चुके हैं। फिर वो जो दूसरी फ्रेंड होती है वो बोलती है कि क्या सच में हम मतलब मर सकते हैं अगर डायरिया हो गया तो फिर वो बोलती है कि क्या पता, बस मुझे होप है कि मुझे मत हो। फिर वो लोग ऐसे ही जा रहे होते हैं। फिर एक दूसरे से बात करते करते वो लोग बता रहे होते हैं कि मेरी मम्मी ने बोला है कि मुझे ना आइस ड्रिंक नहीं पीना है मार्केट से, और वो मुझे बहुत सारे लेक्चर दे चुकी है। तो फिर वो बोलती है कि मुझे अपना बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा अपने हेल्थ को लेकर। फिर वो दोनों ऐसे ही जाते रहते हैं। फिर वहाँ पे एक लेडी होती है ट्रैफिक पुलिस वाली, वो उनको रोक लेती है। फिर उसके बाद बोलती है कि तुम आगे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे MLA की रैली जा रही है। फिर वो बोलते हैं कि रियली, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे और क्यों, और वो मतलब लोग इतना मतलब क्यों चिल्ला रहे हैं। फिर वो बताती है कि लोग इसलिए नाखुश हैं, वो इसलिए इतना गुस्से में है MLA से क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं किया है। फिर वो जो MLA है वो स्पीच दे रहा होता है, तो वो लोग थोड़ा सुन रहे होते हैं। फिर वो MLA जो है ना वो बोलता है कि मैं अथॉरिटी से डिमांड करूँगा कि वो इमीडिएट एक्शन लेंगे और हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, उसको अंडर कंट्रोल करेंगे। और साथ में MLA को हम मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर वो दोनों फिर से बात कर रहे होते हैं कि इनकी तो कितनी लाउड वॉइस है, ये ज़रूर कोई लीडर या फिर कुछ इसी टाइप के होंगे। फिर वो जो दूसरी फ्रेंड होती है वो बोलती है कि मैंने इन्हें ना टीवी पर देखा है और ये मेंबर है अपोजिशन पार्टी के। अब हम लोग देखते हैं कि MLA कौन है। आप लोग ने बहुत सारे जो चीज़ें हैं सुनी होंगी, जैसे कलेक्टर के बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मेडिकल ऑफिसर के बारे में सुना होगा, और ऐसे बहुत सारे नामों के बारे में सुना होगा आपने 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 कभी MLA के बारे में सुना है और लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बारे में कभी सुना है? क्या आप ये जानते हैं कि आपके एरिया का MLA कौन है और वो कौन से पार्टी से बिलोंग करती है? ये आपका आज का होमवर्क, मैं अपनी तरफ से छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। आप अपने पेरेंट्स को पूछना कि आपके एरिया का जो MLA वो कौन है और वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, MLA का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे आगे हम आपका पूरा डाउट क्लियर करते जाएंगे। ये जो होते हैं ना, ये पीपल के मतलब जो पीपल के थ्रू इलेक्ट होते हैं। ठीक है, हम पीपल हैं एरिया से, हर एक जो इंसान है वो अपना अपना मतलब जो हर एक एरिया से एक MLA इलेक्ट होते जाता है। ओके, फिर वो लोग सारे के सारे फॉर्म करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके, ये लोग डिबेट्स वगैरह करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आगे क्या क्या चीज़ें करनी है तो वो सब करते हैं। ओके, उसके बाद है ना, ये लोग ना जब इलेक्ट हो जाते हैं, MLA बन जाते हैं, उसके बाद ये लोग मेंबर बन जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। पहले ये लोग MLA बनते हैं, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं, उसके बाद ये लोग गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। ओके, और हम किसी को इलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमने अपने सोच से, अपने समझ से और अपनी जो पसंद से ही उन MLA को उनका काम देकर उन्हें इलेक्ट किया था। इसका मतलब ये है कि वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और जो गवर्नमेंट MLA फॉर्म करते हैं ना, वो स्टेट लेवल पर फॉर्म करते हैं। ओके, तो हर एक स्टेट में इंडिया में उनका खुद का हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। उसके बाद ये क्या है ना, मतलब हर एक एरिया का अपना अपना अलग अलग, मतलब बहुत छोटे छोटे एरिया का नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े जो एरिया में ह्यूज एरिया में डिवाइडेड ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, या फिर इनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कहा जा सकता है। आप ये मैप देख रहे हो, इसमें ना हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 असेंबलीज़ हैं, या फिर हम इसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कह सकते हैं।
यहाँ पे क्या होता है ना, जितने भी जो पीपल होते हैं ना, वो सारे के सारे इलेक्ट करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को, फिर वो बाद में जाके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं, तो फिर इसलिए उनको एमएलए कहा जाता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, अब हम लोग देखने वाले कि हिमाचल प्रदेश में अब हम लोग अभी का जो है ना डेटा नहीं ले रहे, वो हम 2017 का ले रहे हैं। उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि एमएलएज और चीफ मिनिस्टर वगैरह कैसे इलेक्ट होते हैं और वो क्या क्या करते हैं। तो देखो, भारतीय जनता पार्टी आप लोग ने तो सुनी होंगी, बीजेपी का नाम और आईएनसी का नाम। तो उससे क्या होता है ना, लोग ऐसे इलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि बीजेपी को 44 सीट्स मिले हैं और आईएनसी को 21 सीट मिले, और फिर सो ऑन जो कि जितने भी पार्टीज़ है। ओके, तो ये 2017 के इलेक्शन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे एमएलएज मतलब किस तरीके से इलेक्ट होंगे। तो देखो, तो टोटल नंबर का जो सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएज के लिए वो 68 है, लेकिन जिसको भी जीतना है, मतलब जो जीतने वाला रहता है, उसको मोर देन 34 सीट्स चाहिए होते हैं, मतलब एमएलए की मतलब चाहिए होती है। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो मेजॉरिटी में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी 34 से ज़्यादा है, उनके पास ना 44 एमएलएज हैं, इसलिए वो मेजॉरिटी पार्टी से विन हो जाते हैं और वो रूलिंग पार्टी में जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, उनके अलावा जो बाकी जो और पार्टीज़ हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जो आईएनसीज़ है, ये सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज़ हो जाते हैं। ठीक है, जो जीतते हैं, जो उनको जो 34 से ज़्यादा सीट्स जीतते हैं, जैसे कि बीजेपी ने जीता 44 से, तो उसको उनको रूलिंग पार्टी बोलेंगे, और जो बाकी लोग हैं उनको अपोजिशन पार्टी बोलेंगे। ओके, अब क्या होता है ना, ये जो सारे के सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ है और बाकी जो है वो इलेक्ट करते हैं और इलेक्ट करने का काम करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का काम ये लोग भी करते हैं। देखो, जैसे कि अब इलेक्शन हो गया समझ लो। ओके, तो जो एमएलएज बना है ना रूलिंग पार्टी का, अब वो नेक्स्ट इलेक्ट करने वाला है किसको, जो आगे का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। ओके, तो एमएलए सारे के सारे इलेक्ट करेंगे किसको, चीफ मिनिस्टर को। अब ये वाला जो डेटा में हम लोग देखें कि बीजेपी रूलिंग पार्टी बन गया, तो वो है वो चूज़ कर रहे हैं किसको, श्री जयराम ठाकुर को एज अ लीडर, और वो फिर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। चीफ मिनिस्टर जो सिलेक्ट होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे सिलेक्ट होते हैं, वो अदर मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, ये कौन सा मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट का अगर कोई मिनिस्टर बन रहा है तो उस तरीके से वो लोग चूज़ करते हैं। इलेक्शन के बाद अब जो एमएलएस होते हैं वो तो इलेक्ट करने का काम करते हैं, लेकिन जो अपॉइंट करते हैं ना मिनिस्टर्स को या फिर अदर मिनिस्टर्स को, वो गवर्नर करते हैं। ओके, तो देखो, जो चीफ मिनिस्टर है और जो अदर मिनिस्टर्स है, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ को संभालने की। उनका खुद का ही सेपरेट ऑफिस होता है। देखो, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये एक प्लेस है, ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। असेंबली से आप लोग समझ सकते हो कि कोई प्लेस होगा जहाँ पे आके लोग डिस्कस करें चीज़ों को। लेजिस्लेटिव असेंबली को आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि विधानसभा विधानसभा, तो विधानसभा बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली है इन इंग्लिश। ओके, तो ये एक प्लेस होता है जहाँ पे पूरे के पूरे एमएलएज आते हैं, वेदर अगर वो कोई रूलिंग पार्टी के हो या फिर अपोजिशन पार्टी के हो, वो सारे के सारे बैठते हैं, फिर डिस्कस करते हैं चीज़ों के बारे में कि कहाँ पे करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उससे कैसे ओवरकम करना है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग वहाँ पे बैठ के डिस्कस करते हैं। कोई कोई जो एमएलएज होते हैं उनके पास तो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस, वो एक टाइम पे एमएलए भी है और एक टाइम पे चीफ मिनिस्टर या फिर कोई अदर मिनिस्टर्स भी है, तो उनको वो भी संभालना पड़ता है। अब हम लोग ना डिबेट देखने वाले एक छोटा सा, हमें उससे और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बेसिकली होता क्या है। तो आफरीन है, फिर उसके बाद जो सुजाता है और बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं, ये सारे के सारे स्कूल बस से ट्रैवल करके अपने स्टेट के कैपिटल में पहुंचते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को देखने के लिए। वो एक हाउस जैसा दिख रहा होता है, एक इम्प्रेसिव बिल्डिंग होती है, वो बहुत ही सुंदर सी। सारे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर वो जो उनका सिक्योरिटी चेक होता है, फिर उसके बाद वो लोग ऊपर जाते हैं। ऊपर से वही गैलरी पे पहुंचते हैं जहाँ से सारा नीचे का हॉल दिख रहा होता है, जहाँ पे सारे के सारे डेस्क जो है रो बाय रो रखे गए हैं, प्लेस किए गए हैं। ओके, फिर ये जो असेंबलीज़ है ना, यहाँ पे एक डिबेट होने वाला है, जो अभी करंटली जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में। ओके, उसके बाद क्या होगा ना, उस टाइम पे जो जो भी डिबेट चल रही होगी, एमएलएस जो है अपनी ओपिनियंस बता सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उससे, मतलब जो इश्यूज़ है उससे रिलेटेड। ओके, फिर उसके बाद वो लोग अपना सजेशन दे सकते हैं कि क्या करना है, बाकी लोग भी दे सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। उसके बाद जो उनको भी अगर रिस्पॉन्स करना है, फिर वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जो मिनिस्टर्स होते हैं, फिर वो रिप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के, और अश्योर करते हैं कि जो उस असेंबली में जो डिबेट हो रही है उसके बाद जो है एडुकेट स्टेप्स को लिया जा रहा होगा उसके बाद। ओके,
जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं। हम ज़्यादातर ये सुनते हैं और देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स और पेपर में दिखा रहा होता है कि जो भी डिसीजंस वगैरह लेने जा रहे हैं, वो सारे के सारे लेजिस्लेटिव मेंबर से अप्रूव्ड होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि जो चीफ मिनिस्टर्स है और जो बाकी के मिनिस्टर्स है, वो लोग अपने मन से डिसीजंस बना ले रहे हैं और उसको कर दे रहे हैं इम्प्लीमेंट। ओके, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में है, उनमें से मैक्सिमम लोगों का जो है इसमें अप्रूव्ड होना चाहिए, उनको होना चाहिए कि हाँ ये होना ही चाहिए। फिर वो लोग अपना येस या नो में मतलब जो भी आंसर वगैरह देते होंगे, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसे आगे बढ़ाया जाता है, जो भी लोग को प्रोसीजर करना है आगे। डेमोक्रेसीज़ में ये जो मेंबर्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और डिबेट भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर, कि कहाँ पे पैसे, जैसे कि कहाँ पे पैसे को स्पेंड किया जाएगा। उनके पास मेन अथॉरिटी होती है। अब ये कुछ डिबेट है, इसके थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसी टाइप की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब आप लोग इनमें से जो भी इंसान अच्छा लग रहा होगा, उसको 1 2 3 4 5 6 करके अरेंज कर दो, और ये लोग एक दूसरे के साथ क्या डिबेट करने वाले हैं, हम लोग अभी देखते हैं। ओके, अब जो MLA 1 है, वो बताते हैं कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, जिसका नाम है अखंड गाँव, वहाँ पे ना पिछले 3 हफ्ते से 15 डेथ हो चुकी हैं। किस लिए? सिर्फ डायरिया के लिए। और वो बोलता है कि ये हमारे लिए शेम है कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई जो मेजर स्टेप्स नहीं लिए हैं, और इस सिचुएशन, इतना सिंपल जो प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जैसे कि डायरिया। और हम ये प्रोक्लेम करते हैं कि हम लोग जो है चैम्पियन है टेक्नोलॉजीज़ का। मुझे तो ये अटेंशन चाहिए मिनिस्टर्स की, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में इमीडिएट कोई एक्शन ले और उसको, ये जो सिचुएशन है, जो डायरिया से लोगों की मौत हो रही है, उसको कंट्रोल करें। फिर MLA 2 बोलते हैं कि मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से ये है कि जो हॉस्पिटल है वो इतने बैड कंडीशन में क्यों है, क्यों गवर्नमेंट ने अभी तक कोई प्रॉपर डॉक्टर को अपॉइंट नहीं किया है, वहाँ पे कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर उसके बाद क्या होता है ना, वो बोलते हैं कि मैं ये बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि ये प्लान बनाए और डील करे सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए, जो कि इतने लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल में फैल रहा है, ऊपर से स्प्रेड हो रहा है और अफेक्ट कर रहा है लोगों को। ये एपिडेमिक है। फिर जो थर्ड वाला MLA होता है, वो बोलता है कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तोलपट्टी, वहाँ पे खुद इतना ज़्यादा सीरियस शॉर्टेज है ना वाटर का, कि वहाँ पे जो औरतें हैं, उन लोग को 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी को कलेक्ट करने के लिए। वहाँ पे तो टैंकर्स भी नहीं आए हैं, जो मतलब वो पूछते कि कितने टैंकर्स आए हैं अभी तक, गवर्नमेंट ने दिए हैं वाटर सप्लाई करने के लिए, और अभी तक कितने वेल्स और पॉन्ड्स हैं जो कि अभी क्लीन हो चुके हैं और डिसइंफेक्टेड हैं। उसके बाद MLA 4 बोलते हैं कि जो मेरे कलीग हैं, वो, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे जो स्टेप्स को ऑलरेडी ले चुके हैं कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन को, क्योंकि उन्होंने वाटर टैंक्स को भी भिजवाए हैं सर्विस के लिए, मतलब ये सारे को सर्विस दे पाए, पानी पहुंचा पाए। ORS के पैकेट्स हैं, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। गवर्नमेंट हर कुछ कर रहा है, जितना वो कर सकता है, जितना भी पॉसिबल है पीपल की हेल्प करने के लिए, गवर्नमेंट वो सब कर रहा है। फिर MLA 6 बोलते हैं कि हमारे पास मतलब जो हमारा जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है, वो इतना, उसमें इतना कम फैसिलिटीज़ है, और वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास तो डॉक्टर भी नहीं है और मेडिकल स्टाफ भी नहीं है, कहीं कहीं पे मेडिकल स्टाफ को तो कई सालों से अपॉइंट भी नहीं किया गया है। फिर उसके बाद क्या होता है ना, और दूसरे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर जो ऑलरेडी जा चुके हैं उसे छोड़कर, ये तो शेम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा बैड है, बैड से वर्स की तरफ चले गया है। और हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं जो ORS पैकेट जो गवर्नमेंट ने बांटे हैं वो फैमिलीज़ पे पहुँचे, जो कि ऑलरेडी अफेक्टेड है। फिर जो MLA 6 होते हैं, वो बोलते हैं कि जो अपोजिशन मेंबर्स हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि जो पहले के जो गवर्नमेंट था, उन्होंने ज़्यादा अटेंशन पे नहीं किया था सैनिटेशन को लेके, लेकिन हम लोग ने बहुत सारे जो स्टेप्स को लिया है, और हम लोग ने गार्बेज को भी क्लीन कराया है, जो कि बहुत सालों से वहीं के वहीं पड़ा हुआ था। ओके, तो इस टाइप से वहाँ पे डिबेट होता है। जो मेंबर है, इस तरीके से जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो MLAs होते हैं, वो इस तरीके से डिबेट करते हैं, एक्शन लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किए हैं और क्या नहीं किए हैं। ओके, जो MLAs होते हैं वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो काम वहाँ पे हो रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट जो रिफ़र करता है ना, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं रिफ़र करता, ये गवर्नमेंट बेसिकली सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं,
जो इन लोग चला रहे होते हैं, इन लोग हेड होते हैं, वो सारे ये लोग गवर्न कर रहे होते हैं। तो जो मान सकते हैं ऐसा कि अगर हम इसको मोर करेक्टली बोल दें तो चीफ मिनिस्टर ये सारे के सारे हेड होते हैं और यही एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ओके, इसलिए इन्हें एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। जो सारे एमएलएज हैं वो सारे के सारे एक जगह पे आते गैदर होते हैं, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में आते हैं, मतलब वो वहाँ पे जितने भी लोग डिबेट कर वहाँ पे हैं उन्हें लेजिस्लेचर बोलते हैं, लेजिस्लेचर। ओके, ये सारे के सारे के पास क्या है, इन लोग ना उनके पास खुद का एक अथॉरिटी है कि लोग लोगों को देखेंगे, इनके पास इतना पावर है कि ये लोग सुपरवाइज भी कर सकते हैं जो काम वहाँ पे हो रहा है, और इनके पास अथॉरिटी भी है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर जो है ये सारी की सारी चीज़ों को गवर्न कर सकते हैं। अब हम लोग वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग मतलब अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि क्या काम गवर्नमेंट ने किया है और क्या एक्शन लिए गए हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके बारे में लोगों को जिससे के थ्रू लोग देखते हैं और पता करते हैं कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए हैं। आपके घर में खुद जो आपके पेरेंट्स हैं वो टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर वगैरह देखकर उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, क्योंकि वो देखते हैं तो उनको पता रहता है कि आसपास के एरिया में क्या हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। ओके, डेमोक्रेसीज में बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग अपना जो ओपिनियन है या थॉट है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक्शन भी ले सकते हैं। जैसे कि जो डिस्कशन है असेंबलीज़ में होता है, उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है मिनिस्टर में, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वाले प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, फिर मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और जो मिनिस्टर है ना वो सबको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, और वहाँ पे रिपोर्टर्स फिर उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जब उनसे मिलते हैं। फिर उसके बाद जो डिस्कशंस हो रहा होता है उसको न्यूज़पेपर में वो लोग रिपोर्ट करते हैं और हमें उसके थ्रू पता चलता है। अब हम एक और रिपोर्ट के बारे में देखने वाले हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल सबको समझ में आ जाएगा। तो वो एग्जाम्पल ये है कि नेक्स्ट वीक क्या होता है ना, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो मिनिस्टर होते हैं हेल्थ के, वो कहाँ पे जाते हैं, पतालपुर डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे जाते हैं और बहुत सारे फैमिलीज से मिलते हैं जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को खो दिया है ड्यू टू डायरिया, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाते हैं लोगों को देखने के लिए कि उनकी कंडीशन कैसी है। गवर्नमेंट जो है ना अनाउंस करते हैं कंपनसेशंस है, मतलब कि जो नुकसान की भरपाई, कंपनसेशन का मतलब नुकसान की भरपाई वो लोग इस फैमिली को देने वाले हैं, इन फैमिली को जो सफ़र कर रही थी। तो फिर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ना वो ये भी बोलते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ ना सैनिटेशन का नहीं है, लेकिन अ, जो पानी है, जो कि स्वच्छ पानी हमारे जो उनके पास नहीं पहुंच रही, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इंक्वायरी कमेटी लाएंगे और ताकि जो लोगों से वो लोग पूछेंगे कि क्या क्या नीड्स उनको चीज़ों की ज़रूरत है, और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड करवाएंगे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करेंगे जो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क है उनको कि वो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी जो नीड्स है उससे उनको मीट कराए, और जो वाटर सप्लाई वो हर एक रीजन पर हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि आप अभी देख होंगे पूरे ऊपर वाले एरिया में जो आपने भी पढ़ा कि बहुत सारे पीपल जो वो पावर में होते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर, क्योंकि वो एक्शंस लेते हैं। ओके, उन ये सारे के सारे ना बहुत सारे डिपार्टमेंट के होते हैं, जैसे कि कोई पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ऐसी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनको ये लोग बोल सकते हैं, मतलब ऑर्डर कर सकते हैं बेसिकली कि क्या करना है और कैसे करना है और एक्शन लेना है। ओके, फिर ये जो सारे के सारे हैं ना, जो भी जो आंसर क्वेश्चन हो रहे होते हैं जो उनसे पूछ रहे होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर बताते हैं और लोगों को कन्विंस करते हैं कि, मतलब लोग उनको कन्विंस करते हैं कि जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका प्रॉपर आंसर दिया जाए कि क्या स्टेप्स उन्होंने लिया है। और एट द सेम टाइम जो न्यूज़पेपर और जो मीडिया है ये सारे के सारे जो इश्यूज़ है उनको वाइडली स्प्रेड कर रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए, और गवर्नमेंट को इनके ऊपर रिस्पॉन्स भी करना होता है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको बताना होता है कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स को लिए हैं। गवर्नमेंट ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें न्यू लॉ बनानी है रिलेटेड टू, मतलब उनके ही स्टेट में रिलेटेड सैनिटेशन, हेल्थ फैसिलिटी एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अगर गवर्नमेंट कंपलसरी कर दे कि उन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हर एक जगह पर इंश्योर करना है अर्बन एरिया पे कि वहाँ पे एडिक्वेट टॉयलेट्स हो, साथ में उन लोग को विलेज में ये भी इंश्योर करना है कि हेल्थ वर्कर हर एक विलेज में अपॉइंट किए गए हो। ये जो एक्ट है, मतलब जो एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ है,
किसी भी इश्यूज़ पर ये सारे के सारे लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस होते हैं, जो कि हर स्टेट के लिए हो। और ये जो बहुत सारे जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे के सारे लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। जो भी लॉ बननी है पूरी एंटायर कंट्री के लिए, उन्हें बनाया जाता है पार्लियामेंट में। ओके। डेमोक्रेसी में जो पीपल होते हैं, उनके पास पावर होता है कि वो इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, फिर वो बाद में जाके मेंबर बन जाते हैं। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिनको एमएलएज बोला जाता है। और वो पीपल ही होते हैं जो उनको मेन अथॉरिटी देते हैं, जैसे कि रूलिंग पार्टी। उसके बाद अगर वो लोग उनको इलेक्ट कर दिया और फिर वो जीत गए, फिर रूलिंग पार्टी जो भी होगी उनको क्या करना होगा, एक गवर्नमेंट को फॉर्म करना होगा। फिर ये सारे के सारे मेंबर अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को अपॉइंट करते हैं, चलिए अपॉइंट करते हैं लोगों को। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये सारे के जो सारे मिनिस्टर्स हैं, वो इंचार्ज होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट के, जो कि अंडर गवर्नमेंट के आते हैं, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्जांपल हमने ले लिए थे। जो भी काम करना होता है गवर्नमेंट को या फिर डिपार्टमेंट को, उसमें लेजिस्लेटिव मेंबर का अप्रूव्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उनके परमिशन के जो भी उनको काम करवाना है वो नहीं करवा सकते। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर देंगे। थैंक यू।